Welcome back to the lectures, dear students. Today we are going to discuss our question number 4. Question is what is the smallest number by which 864 must be multiplied to make the product a perfect cube. मतलब कि आपके पास वो छोटे से छोटा इंटीजर कौन सा है कि जिसे आप मल्टीप्लाई करें 864 से कि वो एक परफेक्ट क्यूब की शक्ल में आपके पास हो। इसकी कुछ सॉल्यूशन को मैंने तैयार करके आपके लिए रखा है। 864 को हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे एज इट इज़ जैसे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था कि हम चेक करते थे कि कोई नंबर हमारे पास परफेक्ट क्यूब के तौर पर है या नहीं। सिमिलरली लाइक दिस नंबर 864 यू मस्ट बी डिवाइडेड दिस नंबर बाय 2। स्टार्ट आपने 2 से लेना क्योंकि 864 ईजीली आपका 2 पे डिवाइडेबल है। 2 4 द 8, 2 3 द 6, नाउ 2 2 द 4। नेक्स्ट इसी तरह से आपने कैरी इसको करना है 2 2 द 4, 2 1 द 2 बिकॉज ये 3 है तो 1 आपका कैरी होगा इसके साथ। अब आपके पास है ये 12, 2 6 द 12। वी हैव नाउ 216, 2 1 द 2। अब इस 1 को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 2 के टेबल में आपके पास 1 नहीं होता, आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करें कि इसको पेयर अप करें। ये माउस आप देख रहे हैं इस एरो को, इसको आपने पेयर अप करना है। जब हम नेक्स्ट नंबर्स पेयर अप करते हैं तो सेंटर में हम 0 को कैरी करते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। 2 8 द 16। इसी तरह से आप इसको जब डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास ये फैक्टर्स आएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आपके पास ये फैक्टर्स मौजूद हैं। अब ज़रा गौर से देखिए कि आपके पास इनमें से जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो कौन सा है, 2 और 3। तो डेफिनेटली हमारे पास जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो है 2। So the smallest integer by which 864 must be multiplied to make it a perfect cube is 2. Clear है स्टूडेंट्स? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, विच इज लिटिल बिट डिफरेंट बट इतना ज़्यादा नहीं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 13500 must be divided to make the product a perfect cube. So अब हमने ये देखना है कि अब हम जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया कि हमारे पास था 864, तो अब हमारे पास नंबर चेंज, मेथड हमारा सेम होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं जनाब, अपने मेथड को चेक करने की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हम 13,500 को फैक्टराइज करेंगे अपने स्मॉलेस्ट नंबर्स के साथ। 2 पे ये डिवाइडेबल है तो लिहाजा हम आसानी से इसको 2 पे डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं उसके बाद फिर 5 से, फिर उसी तरह से वो नेक्स्ट उसको, चूँकि 27 है वो 2 और 5 या 4 किसी पे भी डिवाइड नहीं होगा, सो 3 पे उसने लिया है। आपके पास ये फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब जो फैक्टर्स आपके पास आए हैं उसको हम प्लॉट करते हैं लाइक दैट। ये आपके सामने स्क्रीन पे मैंने प्लॉट किए हैं लाइक द अर्लियर क्वेश्चंस। 2 का स्केयर है, 5 का स्केयर है और 3 का जो पेयर है वो क्यूबिक फॉर्म में है, यानी 3 टाइम्स है आपके पास। तो 2 का जो अगर आप लेंगे, आप स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास एक नंबर आएगा 4। 5 का स्केयर लेंगे तो वो आएगा कितना हमारे पास 25। 3 का क्यूब जो है वो 27 पे चला जाता है। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट जो होगा नंबर वो होगा 4, ये वाला। सो आप इसका आंसर जो है वो इस तरह से अपने नोटबुक्स के ऊपर लिखेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो वो भी इसी तरह से होगा। वो आपके लिए मैं वर्कआउट के लिए छोड़ रहा हूँ, आपने उसको अपनी बुक्स के ऊपर देखना है किस तरह से वो प्लॉट किया गया और उसको आपने अपने नीट कॉपीज़ के ऊपर उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आप मूव करें। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ 46656 क्यूबिक मीटर्स। क्यूब का वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक मीटर्स में होता है, ये यूनिट है इसका। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। हमें उसकी जो हर एक साइड है उसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे जी? वॉल्यूम है हमारे पास, ये गिवन है। लेंथ ऑफ द साइड्स अब हम कैसे देखें, क्योंकि क्यूबिक मीटर है तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट लगा देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका क्यूब रूट लेने के लिए सिमिलरली हमें लास्ट क्वेश्चंस की तरह हमें क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ जब आप जाएंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी उसी तरह से होगी जैसे नॉर्मल हमारे पास पीछे क्वेश्चंस में हुई। ऐसे देख रहे हैं आप, 2 पे हमने डिवाइड करना शुरू किया, जहाँ तक ये 2 पे डिवाइडेबल है हम इसको डिवाइड करते जा रहे हैं। यहाँ से आप 9 पे कर रहे हैं, अगर आप 3 पे भी करना चाहें तो कर लेंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन वो थोड़ा सा मज़ीद लेंथी हो जाएगा। सो इस वजह से 9 पे भी आप इसको डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं। जब आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी तो अब आपने अपने पेयर्स कर लेने हैं फैक्टर्स क्यूबिक फॉर्म में। 2 का एक क्यूब बनेगा,
दूसरा क्यूब बनेगा, फिर एक तीसरा 9 का क्यूब बनेगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, 9 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, तो अब हमारे पास सेम चूँकि एक्सपोनेंट्स हैं, बेसिस हमारी जो हैं वो अलग अलग हैं, तो हम एक ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जिसको मैंने यहाँ प्लॉट आउट किया था। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स? कौन से जो नंबर्स हैं वो क्यूब्स होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स के? तो नेगेटिविटी के लिए आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, कि आपने सबसे पहले जो माइनस है उसको आपने सेपरेट कर लेना। जब हम माइनस को सेपरेट करते हैं तो डेफिनेटली हमें उसके साथ कोई ना कोई नंबर या इंटीजर भी देना पड़ेगा। उसके लिए हमने 1 जो है वो लेट्स सपोज हमने उसको रख लिया। ये 5 1 2 जो है आपके पास ये मौजूद है पॉजिटिव में। अब तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स के हम 5 1 2 को फैक्टराइज करेंगे, जैसे हम करते हैं अर्लियर क्वेश्चंस के अंदर हमने डिस्कस किया। 5 1 2 है, चूंकि लास्ट पे आपके पास इवन नंबर है तो आप इवन नंबर पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। करने के बाद जो हमारे पास इसकी फैक्टर्स निकले हैं वो 2 ही हैं ऑलरेडी सारे। वो पेयर्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मतलब आप इसको 3 3 के क्यूब्स में इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। जब आप सेपरेट कर लेंगे तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, 8 के ऊपर पावर मौजूद रहेगी क्यूब। ये माइनस का 1 कहाँ गया? तो स्टूडेंट्स ये माइनस का 1 ऐसे ही मौजूद रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। लास्ट पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाय -1 वी गॉट -8। सो -512 इज अ क्यूब ऑफ -8। तो इसका मतलब एक चीज़ यहाँ से आपके जहन में क्लियर हो जानी चाहिए कि किसी भी माइनस या नेगेटिव इंटीजर का जब हम क्यूब लेते हैं तो उसका आंसर भी हमेशा नेगेटिव में ही आता है। नाउ वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 0.064। फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड। वॉल्यूम जो है क्यूबिकल बॉक्स का वो हमारे पास गिवन है, तो हमने उसकी लेंथ देखनी है कि वो लेंथ जो है वो क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, ये क्यूबिक मीटर जो है इसको हम इस क्यूब की शेप में लगा लेते हैं। ये क्यूब रूट हमने इसका ले लिया। 3 इंडेक्स 0.064। 0.064 को अगर हम डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कैसे होंगे? उसका एक सिंपल सा तरीकाकार है जो हमने बहुत अर्लियर क्लासेस में डिस्कस किया हुआ, सीखा भी हुआ। डेफिनेटली आप सबको मालूम होगा कि हम जब पॉइंट होता है उसके बाद नीचे हम लगाते हैं 1 फ्रैक्शनल पार्ट में। नेक्स्ट हमारे पास जितने डिजिट्स मौजूद होते हैं उतने ज़ीरो हम प्लॉट करते जाते हैं। यहाँ देखें आप 0 6 4 3 डिजिट्स वी हैव। सो हमने यहाँ पे क्या किया, ये 0 है, 0 को हम चूँकि काउंट अप नहीं करते, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। सो दैट इज़ वाई हमने 6 और 4 को जो है वो काउंट किया और हमने दो ज़ीरो जो हैं वो यहाँ पे प्लॉट कर दिए। सो अब हमारा पॉइंट ख़त्म हो चुका है। हमारे पास ये डेसिमल नंबर है फ्रैक्शनल में और 64 डिवाइडेड बाय 100। 64 का क्यूब रूट, 100 का क्यूब रूट दोनों आपके सामने रखे गए हैं, ये देखें। ठीक है, जब आप इसको देखते हैं सॉल्व करते हैं तो 64 का क्यूब आएगा आपके पास और एक आपके पास 100 का आएगा। ये क्यूब्स निकालने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें। अब हमारे पास जो क्यूब्स हैं वो है 4 और 100 का जो है वो हमारे पास 10। लेंथ ऑफ द ईच साइड इज़ 4/10 इज इक्वल टू, अगर आप इसको डेसिमल प्लेसेस में या पॉइंट्स में लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल डिवीजन का मेथड अप्लाई करने के बाद भी आप इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0.4 मीटर।